कर दो। अब हमको क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या कहता है ये समझते हैं ना। होम्स, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, है ना। और मार्केट ऑफरिंग मतलब टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल बायर। सपोज ए फर्म सीज a profitable business opportunity in the field of producing soft drinks. To develop and market a new brand of soft drink, market offering needs to be created, in which a number of important decisions will have to be taken, like whether to go for any collaboration or not. देखो इनका ये कहना है कि कंपनी ये सोचती है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्शन स्टार्ट करें। इसके लिए इनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने के लिए। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है कि आप बायर को या कस्टमर को एक ऑफर दे रहे हो कि दादा आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, है ना, प्रोडक्ट हमारा ये खरीदो। इसके लिए कंपनी क्या डिसीजन लेगी, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब कि क्या आप किसी के साथ मिलके कंपनी लॉन्च करोगे या आप अकेले बनाओगे प्रोडक्ट, ठीक है। वेदर टू प्रोड्यूस फॉर लोकल मार्केट और फॉर अ वाइडर मार्केट। लोकली ही अपने जिस रीजन में आप रहते हो, जिस एरिया में, आप सिर्फ उसी एरिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे या आप अपना मार्केट बढ़ाना चाहोगे, है ना। यानी कि यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या कंट्री लेवल या फिर ग्लोबली आप उस पर डील करना चाहते हो, ये डिसीजन आपको लेना है। व्हाट विल बी द फीचर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड सो ऑन। प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, देखो तो क्या कह रहे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं इनको, है ना। उसके बाद वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं कुछ और कुछ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर क्या होते हैं, इट रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ द फर्म, जो फर्म कंट्रोल कर सकती है। जैसे पैकेजिंग कैसी होगी, ब्रांड नेम क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होगा, टूल्स ऑफ प्रमोशन क्या होंगे, है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, मतलब रेल से भेजोगे, ट्रक से भेजोगे, बस से भेजोगे, है ना, खुद के वाहन से भेजोगे। टूल्स ऑफ प्रमोशन में क्या, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, है ना, सेल्स प्रमोशन, ये वाली चीज। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो इन्वायरमेंट की वजह से है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चेंज हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, है ना, जहाँ वहीं पड़े रहो, भले सड़ जाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो जो कंट्रोल में है वो कंट्रोलेबल है और जो नॉन कंट्रोल में है वो नॉन कंट्रोलेबल है। उसमें इन्वायरमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है। जिसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन समझते हो, है ना, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाल खाए जा रहा, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पैसे का जो परचेजिंग पावर कम हो गया तो उसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, महंगाई। चीजें महंगी होने का मतलब ये है कि जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। यानी कोई चीज 100 की थी अब 110 की मिल रही, इसका मतलब क्या है कि जो औकात 100 की थी वो औकात अब कितने की हो गई, 110 की। बराबर हो गए ना, 100 110 बराबर हो गए, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग कंट्रोलेबल फैक्टर्स, टेकिंग इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स इनटू कंसिडरेशन। आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा यदि आपको सक्सेसफुल
प्रोड्यूसर बनना है या मार्केटियर बनना है तो द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स बिकम मार्केटिंग टूल्स, जो कंट्रोल में है वो मार्केटिंग टूल हो गए, विच आर कॉन्स्टेंटली सेव्ड एंड रीसेव्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर्स, जो टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस में चेंज होते रहेंगे कंट्रोलेबल वाले, और जो नॉन कंट्रोलेबल हैं वो चेंज नहीं होंगे। From a number of alternative available, a firm choose a particular combination to develop a market offering. The combination of variables chosen by a firm to prepare its market offering is also called marketing mix. यानी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स है मार्केटिंग के ऑफर करने के लिए, उनमें से जो भी वो चूज करती है वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स। क्यों? क्योंकि टूल्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मिला करके अपन मार्केट ऑफरिंग करते हैं। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो इसमें क्या आता है, 4 P's आते हैं, 4 P's आते हैं, 4 P's आते हैं। 4 P's मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जैसे हमने कल दूसरे तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था, व्हाट कैन बी मार्केटेड, तो जो भी मार्केटेड हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा आइटम है जिसकी कोई वैल्यू है या फिर जिसके लिए कोई भी पर्सन कोई कंसिडरेशन पेमेंट देने के लिए रेडी है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू which is offered to the market for sale. For example, LG offers large number of electronic items like TV, refrigerator, mobile, etc. ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। The concept of product relates not only to physical product but also to benefit offered by product from customer's viewpoint. Example, toothpaste is bought for whitening teeth, strengthening gums, etc. प्रोडक्ट किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता, कई बार मल्टीपल पर्पसेस के लिए भी प्रोडक्ट लिए जाते हैं, है ना। जैसे हमने टीवी लिया था देखने के लिए, अब हमने इसको स्क्रीन बना लिया, यूज चेंज हो गया ना। अच्छा, यदि हमको टीवी देखना है तो इसमें टाटा स्काई फंसाओ और शुरू हो जाओ, देखो जितना देखना है ना, या जियो का कर दो या एयरटेल एक्सट्रीम कर दो, टीवी भी है और स्क्रीन भी है, तो है ना। ये सारी बातें ध्यान रखता है कस्टमर, और ये मार्केटियर भी सोचता है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर्ड टू कस्टमर बाय वे ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी आपको ये भी देखना है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे देनी है। उसके बाद हैंडलिंग कंप्लेंट्स, यदि उस प्रोडक्ट की कोई कंप्लेन आई तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद क्या उस प्रोडक्ट के पार्ट्स अवेलेबल होंगे, यदि उसके पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा नहीं, क्योंकि हम रिपेयरिंग पर यकीन रखते हैं, हम सुधार करने में यकीन रखते हैं, किसी भी चीज़ को फेंक देने में यकीन नहीं करते, चेंजेस में ज़्यादा यकीन नहीं करते, है ना। और सही भी बात है। These aspects are very important, especially in the marketing of consumer durable products like automobile refrigerator, यानी आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट। यदि कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट कितने के टाइप के हो गए, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिसेबल, तो जो लॉन्ग रन के लिए यूज होना है उसमें आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराने होंगे, है ना, सही है ना। द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग। ये सारी डिसीजंस आपको लेने होते हैं जब आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करते हो। तो पहला क्या था, प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद क्या है, प्राइस। अभी एक एक पॉइंट आएंगे। इट्स दिखिंग, कंप्लीटली दिखिंग, तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी
price is the amount of money which the customers have to pay to obtain the product. Price मतलब यदि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आप जो भी पेमेंट देते हो या देने के लिए रेडी हो वो क्या कहलाता है? प्राइस. और इट इज वेरी क्रूशियल एलिमेंट एज कस्टमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव. वो जो हमने पहले पढ़ा था वो फिर से आएगा, है ना, बार बार आएगा. Marketeers have not only to decide about the objective of price setting, but to analyze the factors determining the price and fix a price for the firm's product. देखो, अब what are the factors which decide what will be the price? उसकी ग्रेडिंग, उसकी लेबलिंग, उसका फीचर्स, है ना. उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई, कॉम्पिटिटर का प्राइस, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का प्राइस और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का फीचर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस. ठीक है, आगे बढ़ें. डिसीजंस हैव आल्सो टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, ट्रेडर्स एंड क्रेडिट टर्म्स. मतलब प्राइस डिसाइड करते टाइम आपको ये भी देखना है कि आपको कितना डिस्काउंट कस्टमर को देना है, कितना ट्रेडर को देना है और क्रेडिट टर्म कितनी देनी है. मतलब कितने दिन की उधारी में इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो. इसके बेसिस पे भी आपको ये देखो, हाथों हाथ नगद में बेचा है तो आपको इन्फ्लेशन का डर नहीं रहेगा. लेकिन यदि आप 2 महीने की क्रेडिट देते हो तो आपको क्या करना है? नया प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्केट से कहीं ना कहीं पैसा लेना पड़ेगा, उस पर ब्याज चुकाओगे. तो फिर क्या होता है? क्रेडिट में जब चीजें खरीदी जाती हैं तो वो नॉर्मली महंगी होती है. क्यों? उसकी वजह है ये है इंटरेस्ट लॉस. बराबर है ना. हमको भी ध्यान रखना चाहिए, किसी से कोई उधारी लो तो ज्यादा दिन तक मत लो. क्यों? क्योंकि फिर उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और उसके बाद वो नया प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से पैसा लेगा और वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. फिर वो आपसे रिश्ते क्या करेगा? या फिर वो क्या करेगा? आपको अगली बार इनके लिए प्राइस बढ़ा दो थोड़ा सा. कहीं ऐसा ही होता है ना. देखो, ऐसा बोलते हैं ना, वो गलत नहीं बोलते कि माथा देख के तिलक लगाने का. कस्टमर को देख के प्राइस डिसाइड होता है. उसकी वजह ये होती है कि यदि जिसको ये मालूम होता है कि नहीं यार इससे पेमेंट जल्दी आ जाएगा, डूबेगा नहीं, कभी जरूरत लगी तो एडवांस भी दे देगा. ये होलसेलर कभी जरूरत लगी तो एडवांस भी पेमेंट दे देगा. उसके लिए डिस्काउंट का पोर्शन हो सकता है ज्यादा हो. लेकिन जैसे कभी यूं है कि नहीं यार ये तो यार ले जाता है, देता ही नहीं है यार पैसे, यार रो मतलब भिखारियों जैसे मांगने पड़ते हैं, तो उसके लिए प्राइस फिर पहले से ही बढ़ा दिया जाता है. डन. प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन includes activities that make firm's products available to the target customer. क्या कहना है इनका? प्लेस का मतलब क्या है कि फिजिकली आपका प्रोडक्ट बना के और आपने दुकान में रख लिया. लाइट पंखे बंद कर देना, जाओ. दुकान में बना के रख लिया, अब वो बिकेगा क्या? आपको उसको पहुंचाना पड़ेगा कस्टमर तक, तब तो देखेगा तभी बिकेगा, है ना. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. It also involves decisions regarding selection of intermediaries and providing support to them by way of discount, promotional campaign, etc. इनको भी promotional campaign देते हैं और discount दिया जाता है. The intermediaries in turn keep inventory of the firm's product, demonstrate them to potential buyers. देखो क्या होता है, कस्टमर जब दुकान में जाता है तो दुकानदार इतने सारे प्रोडक्ट क्यों दिखा देता है? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट को स्टोर करता है अपने पास तो प्रोड्यूसर उसको क्या करता है, यदि बल्क में आप क्वांटिटी खरीदते हो तो डिस्काउंट का रेट ज्यादा होता है और यदि कम खरीदते हो तो फिर डिस्काउंट कम होता है. क्यों? क्योंकि यदि आपने प्रोडक्ट ज्यादा खरीद लिया इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है पैसों का जुगाड़ हो गया.
आ ही जाएगा, है ना। तो इनको थोड़ा सा ऑफर कर दो डिस्काउंट, है ना, क्योंकि नहीं तो ये ज़्यादा क्यों खरीदेगा अपने से। तो अपने को वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, वहां पर किराया भरना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है, इसी को टिका दो, इसी को टोपी बिना होगी यार, दादा तू ही ले जा यार। यदि मेरे को 1000 रुपए किराया भरना, उससे बढ़िया क्या है 400 का तू डिस्काउंट ले लेना, कम से कम 600 का तो मार्जिन बचेगा। लाइक दैट इस तरह से डिसीजंस मेकिंग होती है और निगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। प्रमोशन प्रमोशन refers to all such activities that communicate availability, features, merits। देखो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, बेटा ब्याह कराना है तो पहले कुंडली मिलान होता है, और कुंडली मिलान मतलब क्या, प्रमोशन है। रिज्यूम बनता है, बायोडाटा बनता है। व्हाट इज द बायोडाटा? बायोडाटा इज जस्ट लाइक प्रमोशनल एक्टिविटी, कि ये फीचर्स हैं, ये देख लो भैया, उस हिसाब से डिसाइड कर लेना, है ना। इसके लक्षण देखने हैं तो कुंडली मिला लो यार, है ना। अभी तो गाय है, बाद में यार कुछ दूसरा रूप ले ले तो हमको नहीं मालूम यार, है ना। ठीक है, नहीं हमारा भी बछड़ा है, पर बाद में बेल बन जाए तो हमको नहीं मालूम, है ना। चलो, तो ये है प्रमोशनल एक्टिविटीज, यहाँ से मार्केटिंग मिक्स खत्म होता है। तो सक्सेसफुल हो आपका प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स डिसीजन लेते टाइम 4 पीस का ख्याल रखना है। अब ये एक एक पी शुरू होंगे, इसके लिए हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।